मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑफिस का शुक्रवार। अब देखिए ये क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 थे। ये कह रहा है बेटा, कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 कॉमा डॉट 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 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, यानी इसका जो योग होता है, योग मतलब इसका जो सम ऑफ टर्म्स, इसे क्या बोलते हैं, यानी कि सम ऑफ टर्म्स को प्राप्त करने के लिए, यानी सम ऑफ टर्म्स को हमें क्या करना, गेटअप करने के लिए हमें जो है कितने पद चाहिए ये बताना। कितने पद मतलब कितना टर्म्स होता है, यानी कि जिसे n बोलते हैं। ठीक, n हमें निकालना, कितने पद, पद हमारा क्या होता है, n होता है ना। और समांतर श्रेणी में देखिए 9, 17, 25 ये आपका क्या है, दिया हुआ है ना, श्रेणी आपकी दी हुई है। और ये क्या है, ये जो आपका 636 है, इसे हम क्या बोलते हैं, योग। योग इसे हम क्या बोलते हैं, Sn बोलते हैं। क्या बोलते हैं, S बेस n बोलते हैं। ठीक है, तो 636 आपका क्या हो गया बेटा, S बेस n हो गया। देखिए इसमें कह रहा है कि योग प्राप्त करने के लिए 636, तो ये जो 636 आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका Sn हो जाएगा। ठीक है, S बेस n हो जाएगा। अब श्रेणी ये दिया है और कितने पद, यानी हमको n निकालना है। ठीक, तो जो योग होता है इसके दो फार्मूले होते हैं। देखो हमने आपको बताया था, S बेस n इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये देख लो। और सेकंड वाला देखिए, ठीक है, S बेस n इक्वल n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस n। ठीक, अब इसमें देखिए कौन सा फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे S बेस n है, S बेस n आपको यहाँ पे कितने पद मतलब यानी n आपको बताना है, n बताना है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, सर्वांतर भी निकाल सकते हैं। श्रेणी दी हुई है, सर्वांतर निकाल सकते हैं। ठीक, और Sn भी दिया, यानी कि डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और प्रथम पद a भी निकाल सकते हैं। प्रथम पद a हमारा क्या है, 9 है। ठीक, लेकिन क्या इसमें बताओ, ये इसका अंतिम पद l तो दिया नहीं है ना, यानी कि लास्ट टर्म आपका क्या होता है, a बेस n भी होता है और l भी होता है, लेकिन ये आपका यहाँ पे गिवन नहीं है। मान लो यहाँ पे Sn तो मिल जाएगा, n आपको निकालना है, निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ प्रथम पद भी मिले, क्या l आपका यहाँ पे दिया गया है, नहीं ना, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम d भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ श्रेणी से प्रथम पद भी निकाल सकते हैं, श्रेणी से Sn दिया है वो, और कितना पद निकालना है, यानी n हमको क्या करना, फाइंड करना, तो n हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम हमारा अगर l दिया होता है ना, l दिया होता है, यानी लास्ट में यहाँ पे अंतिम पद दिया होता और ये दिया है, तो और प्रथम पद अगर श्रेणी, मान लो ये श्रेणी है, इसमें a हमको मिल जाए और l अंतिम पद मिल जाता है, तो हम n निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या l नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मूला आपका क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला। तो बाबू इधर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसमें श्रीधराचार्य का भी नियम लगेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या है ना, और ध्यान से देखिएगा और कायदे से देखिएगा, कायदे से तो समझिएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, देखो पहले श्रेणी दिया है तो श्रेणी लिखिए, ऐसे ना आपका गिवन है ना, तो यहाँ पे लिखिए जो जो गिवन है, S बेस n इक्वल आपका क्या है, 636। ठीक, ये है। और आपकी श्रेणी क्या है, 9, 17, 25, डॉट 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 दिया है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, इसको लिख लीजिए जो दिया है। तो Sn तो हमको फाइंड है, हम यहाँ पे क्या निकाल लें, पहले डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, ये हमारा क्या है, A1 है, ये हमारा A2 हो जाएगा 17, और ये 25 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंस यानी सर्वांतर निकालें, डी को ही हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं, डिफरेंशिएट बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट मीन्स होता है, इसको शॉर्ट में नोट कर दिया गया डी से, तो इसे ये सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, तो डी इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है बेटा, तो डी इक्वल आपका हो जाएगा A2, तो A2 के प्लेस पे आपका 17 है, यहाँ पे 17 लिखिए, माइनस A1 के प्लेस पे क्या 9 लिखिए, तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 इक्वल 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका डिफरेंस कितना हो गया, 8 आ गया। ठीक, ओके। अब देखिए बाबू क्या करते हैं, डिफरेंशियल पता चल गया और प्रथम पद हमारा क्या है, ये है। ठीक है, a, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, a लिखो, a हमारा क्या है, 9 है। ठीक, ये हमारा 9 है, डिफरेंशिएट हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लो 8 आ गया है। ठीक है,
यहाँ पे पहले आप हेडिंग में लिख लीजिएगा नाउ, क्या लिखिएगा नाउ, ठीक, हेडिंग में नाउ लिख लीजिएगा, फिर तब इसको लिखना, रुकिए एक मिनट, है ना, रुक जाइए एक मिनट, आप इसको ऐसे उतारिए, रुक जाइए, यहाँ पे आपका क्या है, पहले यहाँ पे नाउ लिखिए, क्या लिखोगे नाउ, ठीक है, आप लिखिएगा नाउ, क्या लिखे नाउ, आओगे आप यहाँ पे क्या क्या पता हो गया आपका, प्रथम पद यानी ए आपको पता चल गया, ए आपका फाइंड है, ए क्या है 9 है, तो यहाँ पे आप 9 लिखिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएट आपका क्या आ गया है 8 आ गया, 8 लिखिए, ओके बेटा, है ना, और एस बेस एन आपका क्या है 636, ठीक है ना, देन यहाँ पे लिखिएगा देन लिखिएगा, आप क्या करते हैं फार्मूले पे लगा देते हैं, एस बेस एन इक्वल आपका क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना बेटा, ठीक। अब देखिए एस बेस एन हमारा क्या गिवन है, एस बेस एन हमारा ऑलरेडी गिवन है 636 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 636, एन हमें निकालना है, एन को ऐसे ही लिख दो, ठीक है, 2 इंटू ए आपका क्या है, ए आपका आ गया है 9 लिखिए, ए की वैल्यू क्या है 9 है, ठीक, प्रथम पर प्लस एन हमको नहीं पता है इसे लिख दीजिए, डी हमारा कितना आ गया बेटा 8 आ गया, 8, ठीक है। अब आगे देखो ये प्रोसेस करते हैं, ये 636 है, यहाँ पे लिखिए 636 इक्वल, ओके बेटा, n/2 ब्रैकेट में आपका क्या हो जाए 2 9 18, यहाँ पे 18 प्लस n माइनस 1, ठीक, इंटू में 8, इंटू में 8 है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, देखो ये 2 इंटू 9 18 हो गया, ठीक, ब्रैकेट में प्लस, अब 8 का मल्टीप्लिकेशन n में होगा तो 8n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन -1 में होगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब ये 2 अपॉन में दिया है ना, ठीक, कोई बात नहीं, तो देखिए 600 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा इक्वल n है अपॉन 2, अब इसमें से देखो ये 18 है, ये 8 है, ये भी 8 है, तो क्या इसमें देखो 2 के टेबल में 18 भी आता है, 8 भी आता है और -8 भी आता है, ये भी आता है ना, तो इसमें 2 क्या कर लो कॉमन ले लो, तो 2 हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट क्या उसमें 2 कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, जब 2 कॉमन ले लेंगे मीन्स होता है डिवाइड करना, ध्यान रखना, 2 के टेबल में 18 भी आ रहा है, ये 8 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 4n प्लस 9 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा, है ना, ठीक, 2 से 2 हमारा कैंसिल क्या हो गया, यानी बूढ़े में अगर पीरियड कट होता है या डिनोमिनेटर में कट होता है या साइलेंटली कट होता है तो कट कर देते हैं, ठीक, तो देखिए 636 इक्वल आपका क्या हो गया 9, और ये 9 हो जाएगा प्लस 4n माइनस 4, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है 636 है, तो 636 को ऐसे ही लिखो 636 इक्वल, अब ये n का मल्टीप्लिकेशन इन सब में होगा, ब्रैकेट हट जाएगा तो n का मल्टीप्लिकेशन n में हुआ तो ये आपका 9n हो गया, प्लस n का मल्टीप्लिकेशन 4n में हुआ तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, n का मल्टीप्लिकेशन -4 में हुआ तो ये -4n हो जाएगा, ठीक, -4n हो जाएगा, है ना, दिख नहीं रहा क्या, ठीक है, -4n हो जाएगा, है ना, चलो ठीक है, इधर लिख देते हैं, इसको हम डैश कर दिए, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको हम डैश कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या कर दे रहे हैं डैश कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ तक प्रोसेस हो गया है, अब हम एक मिनट इसको यहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है, सब दूसरी ढंग से कर दे रहे हैं, क्या है हमारा 636 इक्वल n का मल्टीप्लिकेशन 9 में हुआ तो 9n प्लस 4n हुआ तो 4n स्क्वायर हो गया और माइनस 4n हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 636 आपका है इक्वल ये 9n प्लस का है 4n माइनस का है, तो 9n में से 4n माइनस हो जाएगा, 5n आपका यहाँ पे रिमेंस हो जाएगा, बच जाएगा प्लस 4n स्क्वायर, ठीक। अब देखिए
636 को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा 0 इक्वल, और इसको सीरियल वाइज रख दो। पहले 4n स्क्वायर लिख दो, जिसकी पावर बड़ी ज़्यादा होती है पहले लिखा जाता है। तो ये 4n स्क्वायर हो गया प्लस ये 5n हो गया और माइनस ये 636 हमारा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक, -636 हो गया। ठीक, इतना आ गया समझ में? ये आपको समझ में आ गया ना? ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, अगर फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है, या सुविधाचार का नियम जो होता है उस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो फैक्टराइजेशन प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। फैक्टराइजेशन में हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक। इसको सुविधाचार के रूल्स पर ही लगा देते हैं, ठीक है। उस पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग में जिसको फैक्टराइजेशन आता होगा फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर लीजिएगा और सुविधाचार के रूल्स पे जिसको करना हो वो कर लेगा, ठीक है। तो देखो अब लिखते हैं नाउ एट हियर, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखिएगा नाउ एट हियर, लिखिएगा नाउ ये, ठीक है। क्या लिखोगे, सुविधाचार, ये सुविधाचार का नियम होता है, सुविधाचार के नियम से, ठीक। तो सुविधाचार के नियम से इनका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, ठीक है। ये इक्वल का साइन थोड़ा कायदे से लगाइएगा, अपॉन 2 होता है, ठीक। तो सुविधाचार का जो नियम होता है क्या होता है, x इक्वल आपका हो जाएगा x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। तो इस रूल्स पे हम रख के लगाते हैं तो देखिएगा इसमें a हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ये a हो जाएगा, जो अंक होता वही लेते हैं, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो a इक्वल क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर है, केवल अंक लेंगे, ठीक है, अंक लेते तो a हमारा 4 हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का दिया है, प्लस का साइन ध्यान देना, +5 यहाँ पे लिखे है प्लस का 5, ठीक। c हमारा क्या दिया है, -636, तो यहाँ पे लिखे -636, ये लिखिएगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, फार्मूले पर रख देते हैं, x जो है यही हमारा क्या होता है, पद होता है। तो यहाँ x की जगह हमको पद ज्ञात करना है, तो x की जगह ये तो x हमारा फार्मूले में आता है, ठीक है, लेकिन यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पद हो जाएगा x। तो x को हम क्या लिख देंगे, n। तो n इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, +5 है, तो यहाँ -5, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस अंडर रूट, देखिएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 4, यानी b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ 5 है, ये 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिएगा, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4 इंटू c है ना, ये c है, c की वैल्यू क्या है, -636, ठीक है। अंडर रूट पर बढ़ा दीजिएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका आ जाएगा 2a, तो 2 इंटू a आपका क्या है, 4 है, ठीक है, रख दीजिएगा। देखिए n इक्वल, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, n इक्वल आपका क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर आपका होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर आप क्या लिख दीजिएगा, 25, ठीक। -4 से क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। और चलो पहले ये -4 ऐसे ही रहने दो, ठीक, इंटू इस 4 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करो, ठीक, इस 4 का इसको ऐसे ही रहने दो, इसका इंटू इसमें करो, तो 4 6 24, 4 हो गया और 4 3 12 और 4 16 का 6 कैरी 1, 4 6 24 25, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2564 माइनस का होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइनस का होगा, है ना, माइनस, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस ही हो जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए n इक्वल क्या लिखोगे, n इक्वल ध्यान दीजिएगा बेटा, -5 ये प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट में देखिए क्या होता है, देखिए ये 25 हो जाएगा। अब ये माइनस
और माइनस माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करेंगे तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दिख नहीं रहा है क्या, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, तो -4 का मल्टीप्लीकेशन तो चलो मैं फिर से मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो इंटू, ध्यान दीजिए, इंटू इस 4 का मल्टीप्लीकेशन 6 में करो, 4 6 या 24 का 4 हो गया। ठीक, कैरी 2, 4 3 या 12 और 2 कितना हो जाएगा, देखो 24 का 4 कैरी 2 और 4 3 या 12 आपका और 2 क्या हो गया 14, थोड़ा मिस्टेक हो गया था बेटा, है ना। ठीक, 4 6 या 24 का 4 कैरी 2, 4 3 या 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1 और 4 6 या 24 25, लेकिन आंसर क्या माइनस का ही आएगा। ठीक, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो माइनस नहीं आएगा। आप देखो -4 का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान दीजिएगा, इसलिए नहीं है। तो -4 का मल्टीप्लीकेशन माइनस में हो तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। 4 का करिए, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 7 कैरी 1 4 5 जा 20 और 1 क्या हो गया 21। ठीक, कैरी 2 4 2 का 8 और 2 कैरी 2 है ना, आप और में 8 हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, इधर कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, इधर कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए आप देखिए यार n, यहाँ पे लिखिए n इक्वल आपका हो जाएगा n इक्वल। ठीक है, ये -5 प्लस माइनस अंडर रूट में लिखिए, अंडर रूट में क्या है आपका 25, तो 25 को इसमें ऐड कर दो। देखो 25 हमारा 5 हमारा 6 में ऐड होगा तो 5 और 6 क्या हो जाएगा 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 7 क्या हो जाएगा, अब देखो 5 और 6 11, यानी लास्ट डिजिट देखिए 5 और 6 11 का 1 हो गया। ठीक, कैरी 7 में जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 का 0 हो जाएगा। ठीक, कैरी 1 में आ जाएगा, यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा 2 और बाकी इधर आएगी तो। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है कि ये आपका n -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको अंडर रूट में अभी नहीं लिखेंगे, केवल प्लस माइनस लगा के छोड़ देंगे। ठीक, अब ये बताओ, ये 2 जैसे 5 डिजिट होते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट इसमें ले लो और 3 इधर ले लो। ठीक, अब इसमें देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, ये 0 1 किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप 1 लिखिए, क्या लिखोगे 1, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि 1 हमारा किसका 0 और 1 का स्क्वायर देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर बनेगा 1, और जब ये 1 का स्क्वायर बनेगा तो 1 से अंडर रूट हट जाएगा, तुम्हारा 1 का स्क्वायर बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, ये 102 दिया है तो 102 देखो किसके आसपास में आ रहा है 10 के आसपास में आ रहा है, क्योंकि 102 जो है अगर 100 के आसपास में आ रहा है तो 100 किसका स्क्वायर होता है, अब ये क्या हो गया 102। ठीक है, तो 102 किसके आसपास में आ रहा है 100 के आसपास में आ रहा है, इसका मतलब 100 हमारा 10 का स्क्वायर होगा ना, और जब 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट 10 से भी हट जाएगा, यानी अंडर रूट कम्प्लीटली हट जाएगा। तो इसका मतलब ये 102 हमारा किसका है, किसके आसपास में आ रहा है 10 स्क्वायर के आसपास में आ रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा। ठीक, क्या लिख दीजिएगा 10। ठीक, अब अंडर रूट पूरा हट गया क्योंकि 0 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर जब 1 होता है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। आप क्या लेते हैं इधर वाली 3 डिजिट ले लेते हैं, तो ये 102 है, तो 102 देखो किसके स्क्वायर के आसपास में आ रहा है 10 के, क्योंकि 11 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा और 9 का स्क्वायर क्या और कम हो जाएगा, लेकिन हमें 2 देखना 102 100 के आसपास में है, तो यहाँ पे 10 ये 10 के स्क्वायर में आ जाएगा। जब ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा तब ये अंडर रूट इससे भी हट जाएगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हट गया इसमें से, तो इसमें से भी हट जाएगा, तो ये कम्प्लीटली हट जाएगा, तो ये 101 हो गया। ठीक, तो देखिएगा ये 10,201 किसका स्क्वायर है 101 का स्क्वायर है। ठीक, अपॉन में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना समझ गए। ठीक, देयरफॉर देखिएगा देयरफॉर। ठीक, अब देखो ये -5 ये प्लस
है, एक बार माइनस है, ठीक। तो देखो n इज इक्वल टू -5, एक बार क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, इसमें 1 टाइम्स इसको एक बार में ऐड करते हैं, ठीक। अपॉन में क्या लिखो 8 लिखो, एक बार जोड़ेंगे एक बार ये घटा देंगे, ठीक है, आ जाएगा। तो देखिए n इक्वल आपका हो जाएगा -5। अब देखो 101 में से 5 निकल जाएगा क्योंकि माइनस का 5 पे एक बार जोड़ेंगे 101 में, एक बार 101 में घटा देंगे, ठीक। तो एक बार हम जोड़ रहे हैं तो -5 101 में चला जाएगा बाबू, तो कितना आएगा 96 आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 96, है ना। 101 में से अगर 5 को निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो 96 आ जाएगा, अपॉन 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट करो, देखो 2 4 8 और ये क्या हो जाएगा 2 4 8, 1 बचेगा, 2 8 16, ये हो गया, है ना। अब देखो ये वो अगर इसको हम कट करते हैं, डायरेक्ट कट कर देते हैं उसको, 8 1 जा 8 और देखो 8 1 जा 8, 1 बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी हो जाए 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 12 हो गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया 12 हो गया, ठीक। n की वैल्यू क्या -12 आ गया, है ना, माइनस का 12 हो गया। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा प्लस का बड़ा है, माइनस का साइन नहीं लगेगा, ठीक। क्योंकि हमारा 101 प्लस का है और ये 5 माइनस का है, ठीक है। तो अगर एक बार हम प्लस कर देते हैं तो हमारा प्लस का बचेगा, ठीक है। तो जब ये प्लस का हो गया तो यहाँ माइनस का साइन नहीं लगेगा, ध्यान दे दीजिएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई प्लस में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे क्या है कि जो भी 101 में से -5 निकाल देंगे तो प्लस का बचेगा, प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता है, अगर माइनस का होता है तो इम्पोर्टेंट होता है, माइनस का लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए n इक्वल लिखेंगे -5, क्योंकि एक बार हमारा यहाँ पे क्या प्लस करने पे और एक बार क्या करने पे माइनस करने पे, और -101 अपॉन में 8 हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू आपका क्या हो गया -5 माइनस ये माइनस क्या होता है ऐड हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, तो -106 अपॉन 8 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको कट करो, क्योंकि ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, कट नहीं होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 हो गया, है ना। तो n इज इक्वल टू आपका क्या होगा -53 अपॉन 4, ठीक है। तो ये देखो हमारा n क्या है, यानी कि माइनस में है, तो माइनस में नहीं लिया जाता है, ठीक। जो प्लस में होता है वो लिया जाता है, ठीक है। क्या लिखने आता है, कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने पड़ेंगे, आता है n इक्वल 12, जो प्लस का होता है वही लिया जाता है, n इक्वल 12 लेना पड़ेगा, यानी कि 12 पद लेना चाहिए, लिख लीजिए 12 पद लेना चाहिए, ये आंसर हो गया, ठीक। ये आपका क्या होगा बाबू आंसर होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो बेटा इसमें क्या होता है मोस्टली आप साइन का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साइन में जो डिजिट बड़ी, अगर प्लस की डिजिट बड़ी है तो आप प्लस का ही देखिए, अगर माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का जो आपका रिमेंस होगा तो माइनस में होगा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर प्लस माइनस साइन में ध्यान नहीं दोगे तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का खास तौर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बेटा है, इसको नोट कर लीजिए, ये क्लास 10 का है, क्लास 10 का 5.3 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें 636 को प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने पड़ेंगे 12, क्योंकि ये -53 अपॉन 4 है, ये हमको नहीं लेना है, ठीक है ना, ठीक। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।